हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल परीक्षा ई क्लासेस। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे गुणांक के बारे में। गुणांक उत्तर प्रदेश में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गुणांक एक अहम रोल निभाता है। गुणांक कैसे निकालते हैं इस वीडियो में, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे क्यों आवश्यक है एकेडमिक्स का अच्छा होना और अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ये कब तक देखने को मिल सकती है। तो इन तीनों बिंदुओं के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो का मेन उद्देश्य गुणांक को कैसे निकालना है ये आपको सिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुणांक कैसे निकालें, तो गुणांक निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें एकेडमिक्स का 40% और सुपर टेट का 60%, इन दोनों मार्क्स को जोड़कर गुणांक को बनाया जाता है और इस तरह से गुणांक बन जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले टेट क्वालिफाई होना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं सुपर टेट एग्जाम में वही कैंडिडेट बैठ सकते हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया हो। तो टेट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए टेट एग्ज़ाम में। पिछले दिनों कुछ अच्छी बात ये हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टेट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया है, यानी जिसने भी एक बार टेट एग्ज़ाम पास कर लिया वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड माना जाएगा। देखिए, इसका जो टेट एग्ज़ाम का 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपको 60% मार्क्स गेन करने होते हैं, तभी आप सुपर टेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। नाउ अब बात करेंगे एकेडमिक्स का 40% और सुपर टेट का 60% कैसे जोड़ा जाता है, कैसे ये बनता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट है जिसने अपने एकेडमिक्स में यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन और किसी भी प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स जैसे कि बीटीसी बीएड या डीएलएड में कितने मार्क्स गेन किए हैं, तो सबसे पहले 10th में यदि उसने 75% मार्क्स गेन किए हैं तो यहाँ पर उसका जो गुणांक होगा वो 75 का 10% होगा, जो कि निकल के आता है 7.5। ठीक इसी तरह 12th में भी 75% का जो गुणांक निकल के आएगा वो भी 7.5 आएगा। और ग्रेजुएशन में यदि उसने 65% मार्क्स गेन किए किसी भी कैंडिडेट ने तो यहाँ पर उसका गुणांक बनेगा 6.5। अब इसी तरह बीटीसी बीएड या फिर डीएलएड में यदि उसने 85% मार्क्स गेन किए हैं तो वहाँ पर उसको जो गुणांक उसको मिलेगा वो मिलेगा 8.5। अब ये जो गुणांक है ये 10% ईच होके चारों में आपका 40% हो जाता है। इसी 40% गुणांक के बेस पर ये आपको जोड़कर गुणांक मिलता है। तो इस 40% में से आपका कितना गुणांक हो रहा है, तो इन सभी को टोटल कर देंगे जो कि हमारा 30 रहेगा। तो यहाँ पर 30 गुणांक बन के आता है, यानी कैंडिडेट ने अपने एकेडमिक्स में 30 गुणांक गेन किए हैं 40 में से। अब बात आती है 60%। तो सुपर टेट एग्ज़ाम जो कि 60% यहाँ पर वेटेज रखता है गुणांक बनाने में, तो इसमें देखिए इस एग्ज़ाम में आपको 150 में से जितने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं उतने अच्छे करने होते हैं ताकि आपका जो गुणांक है वो बेहतर हो सके। देखिए मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर होते हैं इस एग्ज़ाम में 150, और यदि किसी कैंडिडेट ने लेट किया है, हमने 105 नंबर भी गेन किए हैं, तो 105 का सबसे पहले आपको परसेंटेज निकालना होता है कि ये 150 का कितना परसेंटेज है, जो कि निकल के आता है 70%। ठीक है, इसके बाद आपको जो 70 नंबर आया है सेम पिछले एकेडमिक्स की तरह 70 का आपको 60% निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर वेटेज कितना है सुपर टेट का 60%। तो आप जब 70 का 60% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 42। अब यहाँ पर आपको टोटल गुणांक निकालना है। टोटल गुणांक कैसे निकलेगा, पिछले आप देख सकते हैं एकेडमिक्स और सुपर टेट को जोड़कर। एकेडमिक्स में कैंडिडेट ने कितने गेन किए थे, तो एकेडमिक्स में जो कैंडिडेट है उसने गेन किए थे टोटल 30 गुणांक, और यहाँ पर सुपर टेट में कैंडिडेट कितना गेन कर रहा है, वो कर रहा है 42। ठीक है, तो इन दोनों गुणांक को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल गुणांक हमारा निकल के आएगा 72। ये बन जाता है फाइनल गुणांक किसी भी कैंडिडेट का जिसने इस तरह के मार्क्स गेन किए हों। आप इस तरह से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं गुणांक। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे दूसरे बिंदु पर कि क्यों आवश्यक है एकेडमिक्स का अच्छा होना। देखिए, यदि किसी कैंडिडेट ने अपने एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं तो उसे जो सुपर टेट एग्जाम में उसमें आप उसको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है, यानी वहाँ भी उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो ऑब्वियसली उसका गुणांक तो बढ़ना ही। यदि नॉर्मल भी रहा तो जो पिछला एकेडमिक्स है उसके बेस पर एक अच्छा डिसेंट जो गुणांक है वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए ज़रूरी है कि एकेडमिक्स अच्छा हो। लेकिन इसी तरफ दूसरी तरफ देखेंगे तो किसी भी कैंडिडेट का एकेडमिक्स से थोड़ा अच्छा नहीं रहता है तो उसके लिए एक चांस रहता है कि वह सुपर टेट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर ले ताकि वो अपना गुणांक सुधार सके। 70+ जो गुणांक जिस किसी का भी रहता है उसे सेफ माना जाता है, सेफेस्ट माना जाता है। अब बात करेंगे अगली प्राथमिक भर्ती कब होगी। देखिए, अभी 2021 टेट एग्ज़ाम आयोजित नहीं हुआ है, दिसंबर तक इसके आयोजित होने की संभावना है। दिसंबर तक जब तक ये आयोजित नहीं होगा उसके पहले शायद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी अनाउंस हो। उसके पहले तो शायद नहीं होगी, हाँ उसके बाद जरूर हो सकती है।
अगले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी गवर्नमेंट जो भी रहेगी या नहीं आएगी वो एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर निकालेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। सो इन दिस वीडियो हमने डिस्कस किए ये तीनों पॉइंट। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।